हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू लुक कि गूगल फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। ओके, आज हम सीखेंगे गूगल फॉर्म्स बनाना। ओके, तो गूगल फॉर्म्स का यूज़ हम सर्वे, क्विज, फीडबैक फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, असाइनमेंट्स और अटेंडेंस के लिए करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पेपरलेस, इजी और फ्री है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग गूगल फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है ब्राउज़र ओपन कर लेना। तो ये जो मैंने ओपन करा है, दिस इज़ ब्राउज़र। प्रेफरेबली क्रोम ब्राउज़र यूज़ करना। ओके, यहाँ पे तुम लोग टाइप भी कर सकते हो फॉर्म्स। मैं यहाँ टाइप करके बता रही हूँ, forms.google.com। ये देखो यहाँ पर सजेशन में आ गया forms.google.com। तो तुम लोगों ने इस पे जाना है। ये करने के लिए जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है और जीमेल अकाउंट लॉगिन होना ज़रूरी है। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, इसलिए मैं डायरेक्टली शॉर्टकट से जा रही हूँ। ये यहाँ पर जो अलग अलग प्रोडक्ट्स गूगल के होते हैं, मैं उसमें से जा रही हूँ। एंड आई एम फाइंडिंग गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स कहाँ है? यहाँ है, देख सकते हो आप गूगल फॉर्म्स। तो यहाँ पर गूगल फॉर्म पे क्लिक करूँगी, गूगल फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। ये देखो, तो स्क्रीन पर आपको ब्लैंक फॉर्म दिख रहा होगा। ये मेरे रीसेंट फॉर्म्स है जो मैंने बनाए हैं। आपको ब्लैंक फॉर्म दिख रहा होगा और बाकी रेडीमेड टेम्पलेट्स दिख रहे होंगे। ये रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट आज हम लोग बेसिक न्यू फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म कैसे बनाते हैं हम लोग वो देखेंगे। उसके लिए क्या करना है, ये ब्लैंक फॉर्म का जो प्लस है इस पर क्लिक करना है। ओके, ये जो ऊपर अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा होगा, यहाँ पर फॉर्म का टाइटल लिखना होता है। फॉर्म का टाइटल इन द सेंस से सपोज मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स फीडबैक फॉर्म बनाना है, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया स्टूडेंट्स फीडबैक फॉर्म। ओके, ये होगा मेरा फॉर्म का टाइटल। नीचे फॉर्म की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, लाइक से सपोज मुझे डिस्क्रिप्शन डालना है, प्लीज़ fill the form, प्लीज फिल दिस फॉर्म। ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ओके, आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि आप ये स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म क्यों कलेक्ट कर रहे हो, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड कलेक्टिंग दिस। आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन इज ओपन। ओके, टाइटल क्लियर और मीनिंगफुल होना चाहिए। जो टाइटल है ना, ये टाइटल बहुत ही क्लियर होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। अब हम लोग स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2 इज क्वेश्चन ऐड करना। ये देखो, ये जो अनटाइटल्ड क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उस पर आप क्लिक करोगे तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन डाल सकते हैं। से सपोज व्हाट इज योर नेम। ये मैंने क्वेश्चन डाला, व्हाट इज योर नेम। ओके, तो व्हाट इज योर नेम जो है, यहाँ पर क्वेश्चन टाइप्स दिए हुए हैं। लाइक देखो, शॉर्ट आंसर है, पैराग्राफ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर में हम लोग नेम लिख सकते हैं, ईमेल आईडी लिख सकते हैं, रोल नंबर लिख सकते हैं। ये छोटा सा आंसर जो हमें एक्सपेक्टेड होता है वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पैराग्राफ में तुम्हारे अगर हमें सजेशंस चाहिए या तुम्हारा कोई फीडबैक चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ में लिखेंगे। जो नेक्स्ट है वो है मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस इन द सेंस 1 2 3 4 दिया होगा ऑप्शंस, उसमें से कोई एक ऑप्शन हमें चूज करना होगा, दैट इज मल्टीपल चॉइस। नेक्स्ट इज चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में क्या होता है, हमें मल्टीपल आंसर्स अलाउड होते हैं। लाइक से सपोज A B C D दिया हुआ है, आपको उसमें से A भी चाहिए और B भी चाहिए, तो उसके लिए क्या अलाउड होता है? चेक बॉक्सेस। नेक्स्ट इज ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन अगर हम लोग करते हैं ना, तो ड्रॉप डाउन में अलग एक लिस्ट आती है, लाइक लॉन्ग लिस्ट ऑप्शंस होते हैं। ओके, जैसे लाइक डेट हो गया, टाइम हो गया, ये सारी चीज़ें। ओके, देखो डेट है, टाइम है, ये अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो हम लोग यहाँ चूज़ कर सकें। बट मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ योर नेम, तो इसके लिए तो मुझे ड्रॉप डाउन नहीं चलेगा, मैं ऑप्शंस नहीं दे सकती ना। लाइक से सपोज आपका नाम क्या है, अंजलि है क्या, या आपका नाम तुषार है क्या, ऐसे मैं ऑप्शंस नहीं दे सकती ना तुम लोगों को। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज़ करना होगा? क्वेश्चन टाइप। मुझे यहाँ पर टाइप चूज़ करना होगा शॉर्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करो।
नेक्स्ट स्टेप है ऑप्शंस ऐड करना। से सपोज मैंने यहाँ शॉर्ट आंसर नहीं लिया, मैंने लिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 से सपोज डाल रही हूँ एक्सेलेंट डाला। नेक्स्ट मैंने डाला ऐड ऑल, गुड, फेयर, पुअर, ये ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं हम लोग। ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऑप्शंस ऐड कर सकते हो। समझ आया? नेक्स्ट आप ये देख सकते हो रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड, अगर आप इस पे क्लिक नहीं कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि जिसे हमने फॉर्म भेजा है ना, ये वो फॉर्म फिल ना करे। ओके, बट अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर कंपल्सरीली चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? इसे रिक्वायर्ड करेंगे कि ये बिना आंसर दिए फॉर्म सबमिट ही नहीं कर पाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट इज लाइक अभी ऐसा तो नहीं होगा कि ये एक क्वेश्चन एंड हमारा गूगल फॉर्म हो गया, नहीं, हमें और क्वेश्चंस ऐड करने होंगे। तो हम क्या करेंगे? ऐड। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को देना है फीडबैक के लिए, इसलिए मैंने लिखा रोल नंबर, कि तुम्हारा रोल नंबर क्या है। रोल नंबर भी मैं मल्टीपल चॉइस तो नहीं दे सकती कि 4 ऑप्शंस में से एक चूज करो, या पैराग्राफ में नहीं दे सकती क्योंकि रोल नंबर तो एक 6-7 डिजिट्स का नंबर होता है। चेक बॉक्सेस भी नहीं देख सकती, आपका रोल नंबर 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, इसीलिए मैं प्रेफरेबली कौन सा ऑप्शन चूज करूँगी? शॉर्ट आंसर। और मेरे लिए ये रिक्वायर्ड है, मैं चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चन का आंसर दो, इसीलिए मैं क्या करूँगी? रिक्वायर्ड टॉगल ऑन करूँगी। ओके, बिकॉज ये सबमिट करे बिना आप क्वेश्चन, ये फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। ओके, मैं और क्वेश्चंस ऐसे ऐड कर सकती हूँ लाइक क्लास एंड डिवीजन। ये देखो मैंने यहाँ लिखा क्लास एंड डिवीजन। ओके, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब मैं क्या करूँगी? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखूँगी। यहाँ पर मैंने लिखा FY BCom A डिवीजन। नेक्स्ट मैंने लिखा FY BCom B। नेक्स्ट मैंने लिखा FY BCom C। नेक्स्ट लिखा FY BCom D। तो अब क्या करोगे? आपको जो करेक्ट लगता है, आपका जो, अगर आप A डिवीजन के हो तो आप A पे करोगे, B के हो तो B पे सेलेक्ट करोगे, आपका जो करेक्ट आंसर है ना आप उसे चूज करोगे। इसे भी हम लोग रिक्वायर्ड कर सकते हैं। ऐसे ही आप अलग अलग क्वेश्चंस जो है ऐड कर सकते हो। इसके अलावा लाइक ये तो क्वेश्चंस ऐड करना हो गया, उसके अलावा से सपोज आपको ये जो गूगल फॉर्म है ये बहुत डल सा लग रहा है या बहुत बोरिंग सा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? इसका थीम, इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। तो इसका थीम और डिज़ाइन कैसे चेंज करोगे? यहाँ पर ये देखो, इस पैलेट को, ये जो पैलेट वाला आइकन है ना, इसे थीम एंड डिज़ाइन चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग हमारा थीम का कलर, लाइक ये देखो ये पर्पल है तो ये ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ये अलग अलग हम लोग कलर चेंजेस कर सकते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे चेंजेस आ रहे हैं, देखो ये ऑरेंज हो गया, मैं कलर चेंज कर सकती हूँ, मैं बैकग्राउंड चेंज कर सकती हूँ, मैं इमेज यहाँ से चूज़ कर सकती हूँ, मुझे जो ऑप्शन चाहिए। लाइक से सपोज मैंने ये लिया, मैंने ये ऐड कर दिया, तो ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी। ओके, ये कहाँ दिखेगी? हमारे फॉर्म पे ऊपर दिखेगी। ओके, तो इससे क्या होगा? इससे फॉर्म ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल बनेगा। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या करना है? फॉर्म जो है ना चेक करना है कि मेरा फॉर्म जो है बन गया पूरी तरह से, वो कैसा दिखेगा रिस्पोंडेंट्स को। ये देखो ये इमेज यहाँ पर ऐड हुई है, तो मैं भी चेक करूँगी कि ये जो फॉर्म है वो कैसा दिखेगा। तो ये जो आई का ऑप्शन है ना, आई आइकन, इसे प्रीव्यू बोलते हैं, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन सही दिख रहे हैं क्या, प्रॉपर क्वेश्चन सेट हुए हैं या नहीं। लाइक से सपोज कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। लाइक देखो व्हाट इज़ योर नेम करेक्ट है, रोल नंबर के बाद नंबर के बाद एक डॉट आना चाहिए था, वो नहीं है। तो मैं ये चेक करके यहाँ से एडिट में जाके चेंजेस कर सकती हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये रोल नंबर में व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, मेरे को एक डॉट चाहिए, फुल स्टॉप, तो मैंने ये सेव कर दिया। ओके, अब मैं प्रीव्यू में जाके चेक करूँगी कि ये चेंजेस हो गई क्या। देखो ये दिख रहा है आपको। ओके, ये सारे ऑप्शंस अगर सही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा
फॉर्म जो है इट इज़ रेडी टू शेयर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बैक करेंगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। ऊपर रिस्पॉन्स टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम आंसर्स देख सकते हैं। देखो यहाँ 0 रिस्पॉन्सेस। क्यों 0 रिस्पॉन्सेस? बिकॉज ये फॉर्म मैंने किसी को शेयर ही नहीं किया। करेक्ट। अगर मैं ये गूगल फॉर्म किसी को शेयर करती हूँ तो जो वो फॉर्म भरेगा उसके सारे रिस्पॉन्सेस यहाँ आएंगे और वो रिस्पॉन्सेस हमारे शीट्स में आएंगे। गूगल शीट्स जो होती है ना, वो सारे जो रिस्पॉन्सेस है वो शीट्स में आएंगे, वो हमें यहाँ पर दिख जाएंगे। ओके, तुम इसके रिस्पॉन्सेज ऑफ भी कर सकते हो, रिस्पॉन्सेज ऑन भी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होता है, पब्लिश करना होता है। ये देखो ये मुझे मैनेज करना होगा, रिस्ट्रिक्टेड है। एडिटर व्यू किसी को नहीं देना है। रिस्पॉन्डर व्यू तुम लोग कर सकते हो, एनीवन विद द लिंक, एंड इसे तुम लोग सेंड कर सकते हो। डन। ओके, ये पब्लिश कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ से देखो ये लिंक आ गई है, मैं लिंक कॉपी करके मुझे जिसे पेस्ट करनी होगी, जिसे शेयर करनी होगी, मैं उसे शेयर करूँगी और गूगल रिस्पॉन्सेज ले सकती हूँ। ओके, इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी है, लाइक ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेटिंग में जाना होगा। ओके, हम लोग सेटिंग में जाके ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। ओके, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ चीज़ें। लाइक देखो तो सेटिंग्स में जाके मेक अ क्विज, अगर मुझे से क्विज बनाना है या मुझे ईमेल आईडी कलेक्ट करना है, डिफ़ॉल्ट पॉइंट्स रखने हैं हर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर पे 1 पॉइंट। मैनेज रिस्पॉन्सेज में देखो कलेक्ट ईमेल एड्रेस, डू नॉट कलेक्ट, बट मैं येस कर रही हूँ। येस, वेरीफाई करो इन द सेंस एक OTP टाइप में कोई ये जाएगा। समझ आया? लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स ओनली, मुझे 1 से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज नहीं चाहिए। ओके, ये ऐसे तुम लोग कर सकते हो। ये जो गूगल फॉर्म है ना, ऑनलाइन टेस्ट के लिए यूज़ होता है, स्टूडेंट अटेंडेंस के लिए यूज़ होता है, फीडबैक कलेक्शन के लिए, इवेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, रिसर्च सर्वे के लिए। हम लोग n नंबर ऑफ़ यूजर्स है इस गूगल फॉर्म के। ओके, तो इसे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज गूगल फॉर्म एक इम्पॉर्टेंट डिजिटल स्किल है। आई रिपीट, गूगल फॉर्म एक इम्पॉर्टेंट डिजिटल स्किल है जो कॉलेज, जॉब और रिसर्च सब जगह काम आता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि गूगल फॉर्म को और ज़्यादा स्मार्ट कैसे बना सकते हैं, इसे ऑटोमेटिक और प्रोफेशनल कैसे बना सकते हैं। ओके, सो टुडे वी विल कंक्लूड फॉर द डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के ऑप्शंस के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।